हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 1 2 ई कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से इस चैनल पे आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल आप अगर यदि सीखना चाहते हैं, गणित में कुछ अपने आप में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको यह वीडियो हमेशा आपके सामने पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2 ई और बेहतरीन बेहतरीन तरीके से इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, करा कि निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा चार पोर्शन दिया गया है, चार पद दिए गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो दो का पेयर बना करके कुछ न कुछ कॉमन मिलेगा, उस कॉमन को बाहर निकाल देंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं अगर दो दो का हम पेयर बनाते हैं तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसके साथ ऐसे अंक आ जाए जो क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो क्या करें हम, अगर 2x² को इसके साथ लेके चले आए तो कोई समस्या तो होगी नहीं। तो इसको हम इसके साथ लेके चले आते हैं तो यह हो जाएगा 2x और ये -2x²। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो प्लस में 3y और माइनस में क्या है, 3xy। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, केवल अदला बदली कर दी, इसका इसके साथ एक्सचेंज कर दिया, अदला बदली कर दिया। इसके स्थान पर यह चला आया और इसके स्थान पर यह चला गया। अब दो दो का आप पेयर बना लीजिए। ठीक है, अब दो दो का यहाँ पे पेयर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। तो दो दो का जब पेयर बना लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो है और यहाँ पर भी दो है। ठीक है, तो दो तो कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी यक्स है और यहाँ भी यक्स है, तो एक यक्स हम कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ तो सब निकल गया। तो याद रखिएगा, जब कुछ भी ना बचे तो समझ लीजिएगा उसका एक बचता है, यानी उसके गुणे में एक छिपा रहता है, एक बचेगा। माइनस में दो निकल गया, एक यक्स निकल गया, तो क्या बच गया, एक यक्स बच गया। ठीक है, चलिए प्लस यहाँ पर क्या होगा, तो 3y कॉमन मिल सकता है। देखिए ध्यान से, 3y यहाँ भी है, 3y यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, इसके स्थान पर एक बचेगा और माइनस में क्या बचेगा, यक्स बचेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक चीज आपको विशेष ध्यान देना है कि जो कोष्टक में यहाँ बचेगा वही चीजें यहाँ भी बचेंगी। ठीक है, जो यहाँ बचेगा वही चीजें यहाँ बचेंगी। अगर नहीं बच रहा है तो कहीं ना कहीं अपने सवाल में त्रुटि किया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 - x जब दो जगह लिखा गया है तो इसको हम एक जगह ले लेंगे या फिर कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, तो कहेंगे सर 2x बचा, 2x बचा और क्या बचा, प्लस में 3y बचा। तो प्लस में 3y को लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आप सीखने का प्रयास करिए, सभी सवालों के हल आप आसानी से कर पाएंगे। सभी सवालों में इसी प्रकार के रूल फॉलो करने हैं तो आसानी से आप क्या कर पाएंगे, सभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 32 ब्रैकेट में x+y का होल स्क्वायर -2x -2y। तो सबसे पहले देखिए कैसे इसको हल करना है। यह होगा 32 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x+y का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, दो कॉमन मिल रहा है, तो हम -2 जब कॉमन लेंगे और जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा अंदर का जो चिन्ह होता है बदल जाता है, तो बचेगा x+y। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाता है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो बदल गया, -2 ब्रैकेट में क्या हो गया, x+y। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 32x+y का होल स्क्वायर है और यहाँ 2x+y है। कॉमन क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, तो कहेंगे आप दो कॉमन तो मिलेगा, क्योंकि 32 में 16 दूनी 32 होता है, आपको याद है। तो यहाँ पर दो तो सम्मिलित है, तो दो निकल जाएगा। यहाँ x+y यहाँ भी है और x+y है यहाँ भी है, तो x+y क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, तो ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ बचा 16 और यहाँ ब्रैकेट में बच गया x+y और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, एक बच गया। कुछ नहीं बचा है तो यहाँ सब निकल गया, तो क्या बचा है, एक बचा हुआ है। इसको थोड़ा सा और हल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2x+y। ठीक है, और यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो यह हो जाएगा, इसमें एक गुणा होगा, एक इसमें गुणा होगा, तो यह हो जाएगा 16x और प्लस में क्या हो जाएगा 16y। ठीक है, अब माइनस में क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं सवालों को।
अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में अगर कमेंट करते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं है, तो फिर से इसको दोबारा रिपीट करने का प्रयास कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस में ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए सी स्क्वायर है, ठीक है। तो सी को सी के पास रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और पी को पी के पास लेके आ जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो पी को लेके चले आइए, तो यह हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में हमारा क्या है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, पी वाले को पी के पास लेके चले आए, इसके पास लेके चले आए, बाकी कुछ तो हुआ नहीं। अब दो दो का पेयर बना लीजिए प्यारे बच्चों, दो दो का जब हम पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, दो दो का यहाँ पेयर बना लीजिए, तो यहाँ देख रहा है कि पी स्क्वायर इसमें भी है और पी स्क्वायर इसमें भी, तो पी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा तो एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या बचेगा ए बचेगा, ठीक है। कितना शानदार क्वेश्चन है। आप प्लस में देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए। हमने क्या कहा कि जहाँ जितना कोष्टक में यहाँ बचेगा उतना ही कोष्टक में यहाँ बचेगा, तब बिल्कुल आपका सवाल सही लग रहा है, ठीक है। तो यह हो जाएगा, दो जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए लिखा है, यहाँ भी है यहाँ भी, इसको हम एक जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में ए, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल करके आ जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से बताया जा रहा है, एकदम एक एक सवाल को आपको हल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस कॉमन लेने आपको आना चाहिए, कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ एक्स के पावर 4 कॉमन, क्योंकि एक्स के पावर 4 है या एक्स के पावर 5 है, तो इसमें से एक्स 4 को निकल सकता है, इसमें से 5 को निकल सकता है, तो जब भाई 5 को निकालेगा तो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं निकाल पाएंगे, हमारे पास चलिए को एक्स है 4 को निकाल पाएंगे, तो कहेगा ठीक है, जब तुम भी 4 निकालोगे तो हम भी 4 निकालेंगे, तो एक्स के पावर 4 जब कॉमन निकल जाएगा तो क्या ब्रैकेट में बचेगा, एक एक्स यहाँ बचेगा और यहाँ एक बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 3 है, तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स और प्लस में क्या बचेगा एक बचेगा, अरे एक्स स्क्वायर था पूरा निकल गया तो एक बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें से निकलेगा तो एक्स बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखिए दोनों में सेम सेम है, तो इसको हम एक जगह लिखेंगे तो यह हो जाएगा एक्स प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो एक्स के पावर 4 और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या यही आंसर हो गया, नहीं, इसमें से और भी कॉमन हो सकता है, तो कॉमन लेंगे इसमें से, तो एक्स स्क्वायर देखिए कॉमन निकल सकता है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को एकदम आगे लिख दूं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर निकल गया है तो इसमें क्या बचा है, तो एक्स स्क्वायर बचा है, और प्लस में यहाँ क्या बचा है एक बचा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 3 ए प्लस 3 बी, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों का पेयर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ तो हम क्या करेंगे एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा ए प्लस का बी, और यहाँ प्लस में 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस का बी, और ए बी दोनों सेम सेम एक जैसे हैं, तो यह हम लिख सकते हैं क्या इनको, ए प्लस में क्या लिखेंगे बी, और यह एक्स प्लस 3 क्या बच गया, एक्स प्लस 3 यहाँ बच गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समझ करके रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए एक्स धन बी एक्स धन बी वाई धन सी एक्स धन ए वाई, ठीक है, तो याद रखिएगा ए एक्स बी एक्स है तो कहीं सी एक्स भी होगा, तो बिल्कुल है, ए एक्स के साथ बी एक्स है या कहीं सी एक्स है, तो लिखिएगा इसको सजा लीजिए, ए एक्स प्लस में बी एक्स और प्लस में सी एक्स, अब क्या है ए वाई, तो कहीं बी वाई तो कहीं सी वाई भी है, तो इसको लिखिएगा सजा करके ए वाई प्लस में बी वाई और प्लस में क्या है सी वाई, बस हमने क्या किया है सजाया है, 6 पद दिए थे, वाई वाला 3 पद और एक्स वाला 3 पद, और उसके साथ 3 पद और थे ए बी सी वाले, तो ए एक्स बी एक्स धन सी एक्स,
ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। अब तीनों का पेयर बना करके कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या ब्रैकेट में होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, ये आपको पता है। यहाँ पर क्या लेंगे, वाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों एक जैसे हैं तो एक पास लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे, बिल्कुल लिखे जाएंगे। तो जब एक पास लिखे जाएंगे तो यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, तो ठीक है एक्स प्लस वाई हो गया। यही हमारा क्या नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझते चलिएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि ए एक्स धन बी एक्स माइनस बी वाई माइनस सी वाई धन सी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। तो इसमें भी वही उसी तरीके से लगाएंगे। इसमें ए एक्स है प्लस में बी एक्स है, तो कहीं सी एक्स भी होगा, इसमें है सी एक्स, और ए वाई है बी वाई, कहीं सी वाई भी होगा, तो माइनस का ए वाई है माइनस का बी वाई है तो माइनस का सी वाई भी है, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से। इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी, और इसमें माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी दोनों जगह दिख रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी एक जगह लिख दिए, और बचा क्या एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को हमने एक पास लिख दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई प्लस टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस में फोर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जाइए जानते हैं। इसको टू का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करा लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स वाई प्लस में टू एक्स, अब प्लस में क्या हो जाएगा टू वाई, अब प्लस का क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, बस जोड़ा बनाइए, कॉमन लीजिए। इसमें एक्स कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में वाई प्लस में दो, ठीक है, वाई प्लस में दो। इसमें दो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, वाई प्लस में क्या बचेगा, दो बचेगा, क्योंकि चार में दो गुणे दो को हम चार बोलते हैं, तो दो निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे दो बचेगा। और वाई प्लस दो यहाँ भी है, वाई प्लस दो यहाँ भी है, तो क्या होगा, तो वाई प्लस दो को हम एक जगह लिख देंगे, और बचा क्या एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू को हम एक जगह लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ए एक्स धन ए वाई धन ए जेड धन बी एक्स धन बी वाई धन बी जेड, तो ठीक उसी प्रकार है एक्स वाई जेड, यानी इसमें तीनों लोगों का कॉमन ले लीजिए आसानी तरीके से, तीन लोगों में, और यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, बस बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें होगा एक्स ए कॉमन, ठीक है, इसमें ए कॉमन होगा क्योंकि ए तीनों में है, ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो बी कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सब में से बी निकल जाएगा। अब क्या होगा, तो यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस में क्या है जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी ए प्लस बी हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, ठीक है, इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है और हमको सेट करना है इसको, तो क्या करें हम, ठीक है, क्या किया जाए, तो ए बी को हम अगर पहले ले लें, ठीक है, और बी को हम बाद में कर दें, ठीक है, या फिर ए को पहले ले आए, चाहे किसी एक को इन दोनों में से पहले ले आते हैं तो काम हमारा बन जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, किसी एक को पहले ले आते हैं, तो ए स्क्वायर के साथ अगर हम माइनस ए को ले आए, ठीक है, माइनस ए को ले आए, और इस माइनस ए बी के साथ इस बी को रख दें, इसको इसके साथ बदल लिए, इसको इसके पास लेके चले जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जोड़ा बना करके कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए कॉमन होगा तो क्या होगा, ए कॉमन होगा तो बचेगा ए और माइनस का एक बचेगा, क्योंकि दो ए है, एक ए निकल गया, एक ए इसका बचेगा और ए निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक बचा। अब माइनस यहाँ पे जब बी कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ पे जब बी कॉमन लेंगे, तो जब बी कॉमन ले तो माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदलना है, तो बच गया ए और माइनस में एक बचा, क्योंकि बी निकल गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ए माइनस एक एक ब्रैकेट में हो गया क्योंकि दोनों जगह था, और बचा क्या, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ शानदार सा क्वेश्चन एक दिया है, इसको देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का जब गुणा होगा चिन्ह बदलना है, और एक्स का गुणा होगा तो क्या होगा, तो माइनस ए बट्टे डी नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये बी है, ठीक है, ए बट्टे बी और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स का गुणा इसके साथ हुआ और साथ में माइनस का, तो यह हो जाएगा माइनस ए बट्टा बी एक्स। आप माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस,
और यहाँ हो जाएगा बी बट्टा ए और साथ में क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का दोनों जगह गुणा हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा एक, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, यहाँ पे कॉमन लीजिए, तो हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे, दोनों में का एक्स है, तो बचेगा एक्स माइनस ए बट्टा बी। अब सोचेंगे सर यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो एक ध्यान समझिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिएगा, एक जो लिखा है ना, एक एक के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो एक के बदले हम ए बट्टा बी और इंटू में बी बट्टा ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा तो कितना आएगा एक, एक के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, एक के जगह पे सपोज करिएगा कि एक के जगह पर क्या है ए बट्टा बी है, आई इंटू में क्या है बी बट्टा ए है। तो अगर हम बी बट्टा ए निकाल दें यहाँ से, माइनस बी बट्टा ए निकाल दें, तो क्या बचेगा, तो यहाँ एक्स बचेगा और माइनस, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन है तो माइनस हो जाएगा, एक यहाँ एक के जगह क्या बचेगा, यहाँ ए बट्टे बी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बताइए जरा, ये इसको कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए बट्टा बी बचेगा, हमने ए बट्टा बी बचाया और एक के जगह पे ऐसा ऐसा कट करके ऐसा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, यक्स माइनस ए बट्टा बी, दो ब्रैकेट में है तो ये एक पास हो जाएगा, तो यक्स माइनस ए बट्टा बी, और यह हो जाएगा यक्स माइनस बी बट्टा ए, एक ब्रैकेट में यक्स माइनस बी बट्टा ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस चीज को नोट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए सी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस कॉमन लेना है आपको, पेयर करके कॉमन ले लीजिए, इसमें बी कॉमन मिल रहा है तो बी कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बचेगा क्या, तो ए प्लस सी बचेगा, और यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो ए कॉमन ले लें, तो यहाँ भी एक ए बचा और साथ में क्या बचा, सी बचा, ठीक है। ए प्लस सी यहाँ भी और ए प्लस सी यहाँ भी, तो इसको तो हम एक पास लिखेंगे तो यह हो जाएगा ए प्लस सी, और यहाँ क्या बचा, बी प्लस ए बच गया, चाहे ए प्लस बी बात कहिए, ए प्लस बी कहिए, चाहे बी प्लस ए कहिए, बात तो वही है। तो ब्रेक बी प्लस ए कहिए या इसी को हम ए प्लस बी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस सी और ए प्लस बी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा इसके ब्रैकेट के बाहर दिए, इसके ब्रैकेट के बाहर दिए, तो आप कुछ ना करिए, पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसका गुणा हो गया इसके साथ, इसका गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा प्लस में एक्स वाई, इसका गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा प्लस का जेड एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, और प्लस में इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जोड़ा बना करके कॉमन लेने का प्रयास करिए, ठीक है, जोड़ा बना करके कॉमन लेने का प्रयास करिए, तो जेड वाई स्क्वायर को इसके पास लेके आते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड स्क्वायर को प्लस जेड वाई स्क्वायर को एक पास ला दीजिए, ठीक है, जेड वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, जेड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, जेड वाई कॉमन मिल जाएगा, तो एक बचेगा एक्स और जेड, तो एक्स और जेड बचेगा, तो इसको पहले लिखिएगा आप, यह हो जाएगा एक्स इस जेड एक्स स्क्वायर है, जेड एक्स स्क्वायर है और प्लस में क्या है एक्स वाई है, ठीक है। हमने क्या किया, सजाया है बस, इसके साथ इसको लेके आए यहाँ पर, और इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, कुछ नहीं किया हमने, बस कॉमन ले लीजिए अब आसान तरीके से। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा y भी कॉमन मिलेगा और z भी मिलेगा, तो y और z कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब y z कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और एक z बच जाएगा, क्योंकि y तो निकल गया, एक z बचेगा, प्लस z निकल गया तो एक y बच गया, x z प्लस y। यहाँ भी कॉमन होगा तो x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक z बचेगा, ठीक है, शांत रहिएगा। यहाँ पर एक x बचेगा और एक क्या बचेगा, z बचेगा, क्योंकि एक x और एक z, अब प्लस में x निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, y, दोनों में सेम सेम बचा, इसमें भी वही चीज है इसमें भी वही चीज है, तो कोशिश करिएगा कि दोनों में सेम सेम चीजें बच जाए। तो इसको हम एक पास लिख सकते हैं x z प्लस में क्या हो जाएगा y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं y z प्लस में क्या है x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 5p की प्लस 10p r प्लस 2r स्क्वायर प्लस में क्यू आर, ठीक है। तो कोशिश करके क्या करिए, इस 2r स्क्वायर को अंतिम में कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना, अंतिम में कर दीजिए। तो 5pq प्लस में 10pr, इसको अंतिम में कर देंगे तो पहले qr प्लस में क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। अब जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 निकलेगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है,
तो 5 इसमें भी है तो 5 निकल गया, एक P निकल गया, 5 P निकल गया, क्या बचा? तो यहाँ पर बचा Q और प्लस में यहाँ 2 बचा और साथ ही R बच गया, क्योंकि P तो निकल चुका है। यहाँ क्या कॉमन होगा? तो R कॉमन होगा, बचेगा क्या? Q और प्लस में क्या होगा? 2R बचेगा। ठीक है, तो Q प्लस 2R, यहाँ भी Q प्लस 2R, यहाँ भी, तो यह हो जाएगा हमारा Q प्लस में 2R, और यहाँ हो जाएगा 5P प्लस में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, तो 5P प्लस में क्या हो जाएगा? R। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, तो वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई ए प्लस में वाई माइनस ए माइनस ए। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कोशिश करिए दो दो का जोड़ा बनाइएगा, और दो दो को जोड़ा बनाते समय ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि कॉमन चीजें एक ही मिले। तो यहाँ तक तो ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि y माइनस 1 बचे, तो a को पहले कर दीजिए। ठीक है, a को पहले कर दीजिए, y को बाद कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा वाई क्यू अब माइनस में वाई स्क्वायर अब प्लस में वाई ए के साथ हमको किसको लेना है? माइनस ए को लेके चला आना, एक साथ आ गया। अब प्लस में क्या है? वाई, और माइनस में क्या है? एक। अब यहाँ दो दो का पेयर बना लीजिएगा। ठीक है, दो दो का पेयर बनाइए, तो होगा क्या? यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? एक वाई, और माइनस में क्या बचेगा? एक। और यहाँ एक कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा वाई और माइनस का एक, और प्लस में एक कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं कॉमन होगा, तो एक कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन, तो एक होगा, वाई माइनस एक, वाई माइनस एक, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो यह हो जाएगा वाई माइनस का एक, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? तो कहेंगे वाई स्क्वायर प्लस में ए और प्लस में एक, वाई स्क्वायर बचा प्लस में ए प्लस में एक, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो एक्स वाई प्लस में क्या हो जाएगा? 6x प्लस में क्या हो जाएगा? 6y, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, और प्लस में कितना है? 36। दोनों का जोड़ा बना करके हल कर लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे सर जी y प्लस 6 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन होगा, 6 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 36 को हम 6 गुणे 6 कहते हैं, और 6 निकल गया तो क्या बचा? y प्लस में क्या बच गया? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y प्लस में 6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x प्लस का 6 एक ब्रैकेट में, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा यहाँ से हल कर लीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? जेड एक्स या एक्स जेड, और माइनस में क्या हो जाएगा? वाई जेड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लेंगे? कॉमन ले लीजिए, दो दो का पेयर बना करके, यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? तो x बचेगा एक, और एक y बच गया, तो x प्लस वाई हो गया। अब माइनस के इसमें दोनों में z मिल रहा है, तो z मिल लीजिए, माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है, याद रखिएगा। x बचा और y बचा, दोनों में सेम सेम चीजें हैं, तो x प्लस में क्या हो जाएगा? y कॉमन ले लिए, बचा क्या? तो x माइनस क्या बच गया? z बच गया, x और माइनस में क्या बच गया? z, यह और यह बच गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और यह लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, तो याद रखिएगा। कैसे हल करेंगे? तो ध्यान दीजिए, क्या इसी तरीके से बस हल कर देंगे तो आ जाएगा क्या आंसर? ठीक है, ए स्क्वायर बी है और यहाँ बी सी है, अगर बी कॉमन लेते तो ए स्क्वायर सी बचेगा, और यहाँ पर क्या? ए कॉमन लेंगे तो सी प्लस, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इसके पास लेके आते हैं। ठीक है, इसको हम इसके पास लेके आते हैं, किसके पास? ए बी स्क्वायर को, तो क्या होगा? ए स्क्वायर बी, और प्लस में ए बी स्क्वायर को एक पास लेके चले आए। ठीक, और प्लस में क्या हुआ? प्लस में ए सी को हम पहले लिख दिए, ए सी को पहले लिख दिए, और प्लस में बी सी को बाद में लिख दिया। हमने इसके पहले इसको लिख दिया, इसको हमने इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, बदल दिया। ठीक है, इसको इसके साथ बदल दिया, इसको इसके पास लेके चला आया, दो दो का पेयर बना लीजिए। पेयर बनाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से ए और बी कॉमन हो जाएगा, एक ए और एक बी कॉमन, तो क्या होगा? एक ए बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? एक बी बचेगा, यहाँ पर सी कॉमन हो जाएगा, तो एक ए बचेगा प्लस में बी बचेगा, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, तो क्या होगा? तो ए प्लस बी कॉमन हो गया दोनों में, और बचा क्या? तो ए बी प्लस में क्या हो गया? सी हो गया,
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर में आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही शानदार टॉपिक था, आपको गुणनखंड लेने का यानी कॉमन लेने के तरीके सिखाए गए हैं इस चैप्टर में, तो बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करिएगा। दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने मिलते रहे और मुझे मोटिवेशन मिले और अगले क्लास में मैं इसी तरीके से अगला अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाता रहूं, आपको ज्ञान मिलता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।